नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कुछ पहले मैं आपको टाइमलाइन बता दूं। कई लोगों के केसेस में यहाँ पे 7 साल का समय दिख रहा है, कईयों के केस में 8 साल का और कईयों के केस में 9 साल का और मैक्सिमम कुछ लोगों के जीवन में 9 से लेके 11 साल का एक समय अंतराल दिख रहा है। इसमें आप महीने भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 9 साल से नहीं 9 महीनों से ऐसा हो रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और यही लोग इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे या फिर वही लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे जिनके साथ कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर उनके साथ कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनका दोगलापन या फिर दोहरी चरित्र का गेम जो है वो बहुत ज़्यादा खेला गया होगा। आई मीन टू से कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग ज़रूर जुड़े रहे होंगे और काफ़ी लंबे समय से ऐसे लोग उनके साथ जुड़े रहे होंगे जिनका असलियत जो है वो असल में कुछ और है, उनकी नीयत उनके प्रति कुछ और है और उनके साथ जो उनका सामाजिक रूप से जो उनका दिखावा जो है वो कुछ और है। मतलब वो सामान्य है, अच्छा है, केयरिंग है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो भाव जो है वो बहुत अलग है। मतलब इस तरह से खुन्नस मेरे को दिख रही है, इस तरह की लेवल की जिद मेरे को दिख रही है कि मतलब पूरी तरह से किसी को खत्म ही कर देना। मतलब अगर आगे बढ़ो या फिर अगर कुछ चांसेस हो जीवन में कुछ कर पाने के तो वो उनके अधीन होकर ही कर पाए, अदरवाइज जो है अपने दम पर कुछ ना कर पाना। ठीक है, रास्ता तो है लेकिन जब तक वो लोग ना चाहे, उनकी परमिशन या उनकी इच्छा ना हो तब तक कोई एक्ट ना कर पाना। इस तरह के कंट्रोलिंग बिहेवियर वाले लोग आपके जीवन में रहे होंगे। समय अंतराल मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे कम या ज़्यादा या फिर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है लेकिन टाइमलाइन अलग लग रही है आपको तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन मैं इनका कुछ करेक्टरिस्टिक्स, इनका कुछ बातें आपको मैं बता दूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या ये लोग आपके लिए है। तो सबसे पहले इनका चरित्र कुछ इस तरह का है कि इनके मन में ना इतनी खुन्नस है ना, मतलब खुन्नस भी नहीं कहूँगी, इनके मन जो है, इनका खून ही कुछ, सोच ही कुछ इस तरह की है कि इनको सिर्फ अपना काम जो है और अपना और अपने चाहने वाले जिनके साथ ये मन से जुड़े हुए हैं उनका बर्ताव और उनका बिहेवियर जो है वही मैटर इनके लिए करता है। बाकी जो है ये रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने की पूरी तरह से हिम्मत रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि बातों में बहुत ज़्यादा परिपक्व है। कुछ भी मतलब चाहे तो किसी की भी गलतियां गिनवा सकते हैं, किसी भी इनोसेंट पर्सन की हजारों गलतियां दिखा सकते हैं और चाहे तो किसी भी मतलब घटिया इंसान को राजा की तरह पेश कर सकते हैं, इनोसेंट इंसान की तरह पेश कर सकते हैं। और इनकी कुछ ऐसी भी खूबियां हैं कि ये लोग हमेशा सामने से आपको इग्नोरेंट दिखते होंगे, जैसे इनको आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन में क्या चल रहा है इनको कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपकी नज़र या आपका ध्यान इनसे हटा होता है, इन पे नहीं होता है, तो उस टाइम पे इनकी नज़रें और इनकी मतलब आपकी हर एक छोटी बड़ी हर हरकत पर इनका जो है ध्यान भी रहता है और ये आपके बारे में खबर भी इनको रहती है या ये कहीं से किसी माध्यम से इकट्ठा करते हैं। दैट्स अप टू देम। बट ऐसा तो है कि ये आपके बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं। लेकिन अब मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हों कि मैम ये तो हमें पहले ही पता है और होगा भी, क्योंकि आज के ज़माने में ना हर दूसरा इंसान हमें ऐसा मिल जाएगा। मैं सबको नहीं कह रही बट बहुत सारे मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों का जो असल चरित्र है वो दिखावे वाले चरित्र से बहुत ज़्यादा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जिस लिए मैं ये बात कर रही हूँ वो ये है क्योंकि यहाँ पर एक जस्टिस का कार्ड आया है। एक ऐसे स्टेज के बाद आपको जस्टिस मिल रही है लाइफ में जहाँ पर किसी ने ऐसा सोचा था कि आप उनके इशारों पे चलेंगे, उनको फॉलो करते हुए चलेंगे, उनका जीवन जो है आपके लिए एक मतलब आप उन्हीं के गुणगान करेंगे, उनका बेस्ट मनाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे तो ही आपका भला हो सकता है, अदरवाइज आपको स्टक ही रहना पड़ेगा। और पूरा भरोसा था इन लोगों को कि आप जो है आप अपने जीवन के लिए अपना स्टैंड नहीं ले सकते। और वाकई में कई समय तक आप बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत हाथ पैर मारे होंगे, बहुत ट्राई भी किया होगा, अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी जो गलत है
उसको शायद एप्रिशिएट कर दिया गया होगा, लेकिन आपकी अच्छाइयों को देखते हुए भी अनदेखा किसी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। खास करके यहाँ पे फैमिली बहुत आ रही है, या फिर कुछ ऐसे लोग जहाँ पर आप फैमिली जैसा माहौल इमेजिन करते थे या फैमिली जैसा अपनापन इमेजिन करते थे, या वाकई में ये किसी की फैमिली भी हो सकती है जहाँ पर जो है इंसान के पास टूल है, वो लड़ना भी चाहता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि आप जानते हैं कि ये लोग कौन है, आप ये भी जानते हैं कि इनके जो है असल इरादे जो है आपसे आपके लिए वो अलग है, और भाव जो दिखा रहे हैं वो अलग है, लेकिन फिर भी आप किसी कारण से मजबूर है, आप इनको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे थे। और हो सकता है कि आप ना ईश्वर पे या फिर समय पे या न्याय पे आपने उम्मीद रखी होगी कि एक समय आएगा जब ईश्वर आपको न्याय देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 8 नंबर भी कहा था, जो कि ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को 8 नंबर काफ़ी दिख रहा है, और 8 के बाद सीधा 11 नंबर दिख रहा है, जो कि जस्टिस का होता है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि 8 नंबर जो है हम शनि देव जी से उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर ऐसा दिखता है कि ये आपका जो भी था, ये कार्मिक इनके साथ बैगेज था, ठीक है। कुछ था जो कि कार्मिक था आपके बीच में, आप चाहे इस चीज़ को स्वीकार कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट कुछ तो था जो कि कार्मिक था आपके साथ, जहाँ पर आपने एक लेवल पे आते हुए ना सब कुछ, मतलब उनसे बेस्ट होते हुए भी आपने अ, हर तरह से उनसे आप बेस्ट थे, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से लाचार किया गया होगा कि राइट नाउ अभी भी सिचुएशन हो सकता है थोड़ी ठीक हो रही हो, लेकिन अभी तक भी आपको शायद वो जस्टिस नहीं मिला है जिसकी आपने कामना की थी। तो वही जस्टिस यहाँ पे 11 नंबर में आपको बता रही हूँ, वही जस्टिस यहाँ पर आपको सर्व करने के लिए डिवाइन जो है आपको ये रीडिंग तक लाए हैं, आपको ये अलर्ट करने के लिए लाए हैं कि वही जस्टिस जिसके लिए आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया था सब कुछ, जिसके लिए आपने खुद से बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपका जो हिम्मत है वो उनके गलत इरादों के आगे और उनकी टीम्स के आगे, क्योंकि ऐसे लोगों की टीम बहुत बड़ी होती है ना, चोरों के चोर गवाही होते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो ऐसे लोगों के आगे आप शायद अकेले पड़ गए थे। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको इसीलिए दिखाई गई है, इसीलिए यहाँ तक आपको लाया गया है, ये चीज़ बताने के लिए कि अब आपके लिए एक जस्टिस का समय जो है वो प्रारंभ होता है, शुरू होता है। जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे उसके 11 दिनों के आसपास आपको ये चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आने लगेगी, अगर आपकी आत्मा प्योर है, अगर आप अच्छे इंसान हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे ये चीज़ कहते हुए इतना प्योर साइन अभी मेरे को मिला है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बट मैं वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतना अच्छा साइन मिला। तो ये 100% क्लियर है कि आपको जस्टिस मिलेगा। मैं भी कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए ना खुद को ये सोच रही थी कि मैं अपने दम पे ये चीज़ कहूँगी तो क्या पता ये चीज़ हो या ना हो। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आपकी सोल प्योर है, अगर वाकई में आपने ईश्वर पे सरेंडर किया है और अपने कर्मांश को सही रखा है, तो आज से 11 दिन के अंदर ही आप इस जस्टिस को अपने जीवन में क्लेम होते हुए देखेंगे। और ये जो जस्टिस है ये आप ही के माध्यम से, मतलब आपकी किस्मत ही कुछ ऐसा मोड़ लेगी कि आप जितना उनसे पीछे रह चुके थे ना, आप शॉर्टकट में उनसे आगे जीवन में पहुंचेंगे। कई बार होता है ऐसा, ठीक है। और ये चमत्कार ना हमेशा प्योर सोल्स के साथ ही होता है, चुने गए सोल्स के ही साथ होता है, सबके साथ हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको इतना संयम रखना और इतना प्योर सोल बन के रहना, इतना कुछ नेगेटिव होते हुए भी संयम रखना, ईश्वर पे भरोसा रखना और सही समय का इंतज़ार करना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो यहाँ पर कमेंट में भी ईश्वर को कोसते रहते हैं। तो ऐसा लोगों के साथ मैं खुल के कह रही हूँ कि ऐसे लोगों के साथ जस्टिस जो है वो होता होगा, लेकिन उनके जब बहुत सारे कर्मास इकट्ठे होंगे अच्छे तब होता होगा। लेकिन जिनके लिए स्वयं ईश्वर स्टैंड लेते हैं वो चुनी हुई सोल्स होती है और बहुत ज़्यादा परखी हुई सोल्स होती है। तो आई थिंक कि अब हमें ना कार्ड्स को शफल करके देखना चाहिए कि और जो है डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि रीडिंग बहुत बड़ी ना हो, और देखते हैं कि और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आप बताइए और क्या संदेश है यहाँ पे, जो भी व्यूअर्स आज ये वीडियो देख रहे हैं, क्या संदेश है उनके लिए, उनको इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। दोस्तों
यहाँ पे जो भी जिनसे मैं बात कर रही हूँ ना इस समय पे, आपने हमेशा जो है धन की कामना तो बेशक आपने की होगी, लेकिन आपके लिए धन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। मीन्स कि बस जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, इस तरह की आपकी सोच होगी कि आपके लिए ना धन इतना मैटर नहीं करता कि मतलब आपके सिर पे चढ़ के बोल जाए उसका नशा, इतना नहीं करता मतलब मैटर आपके लिए। लेकिन अब आपको वो धन जो है ना वो उस हिसाब से डिवाइड देने जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना धन के रास्ते खुलने जा रहे हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, और इस चीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो है आपने बहुत सारे लोगों की, नीडी लोगों की शायद जीवन में मदद की होगी। ये चीज़ मैं आप दावे से कह सकती हूँ। आपने ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद की होगी, और ये उसी की ब्लेसिंग है कि आपने जितना धन जो है वो धर्म कर्म में खर्च किया है ना, वही धन अब आपको किसी ना किसी रूप में आज से या आज से आगे 4 महीनों के अंतराल में कुछ ऐसा योग आपकी कुंडली में या जीवन में बढ़ेगा, जहाँ पर आपको धन का जो है आगमन होते हुए दिखेगा। जितना आपने सोचा नहीं होगा उतना मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसको क्लेम करना चाहिए, आप इसको क्लेम करेंगे। देखिए और तो कोई कार्ड है नहीं आ रहा। लास्ट फाइनल शफल। ओके ओके, एंड द फाइनल ऑफ डेक इज सॉरी बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। हम इन कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे, अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पे ना 4 चीज़ें 5 चीज़ें आपको बताने के लिए कही जा रही हैं, जो कि हर एंगल से मुझे पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिख रही है, और कुछ आपके विरोधियों की एनर्जी भी दिखाई जा रही है। सबसे पहले हम चलते हैं आपके विरोधियों की एनर्जी पे, जो कि मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ तो है, गद्दार है जो आप ही की फैमिली के हैं। यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल कंफर्मेशन हुई है इस चीज़ की। फैमिली के हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपने फैमिली की तरह कंसीडर किया होगा, या जिन्होंने कभी आपके साथ फैमिली की तरह बर्ताव किया होगा, जैसा फैमिली को करना चाहिए या जैसा फैमिली करती है। तो ये कोई भी केस हो सकता है, आप देख लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जैसे आ, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इनको ना हर चीज़ से आपकी अ, आप अगर सीधा चलोगे तो भी इनको दिक्कत है, आप टेढ़ा चलोगे तो भी दिक्कत है, उल्टा चलोगे तो भी दिक्कत है, खाओगे तो भी दिक्कत है, बोलोगे तो भी दिक्कत है। हर चीज़ से इनको दिक्कत है, और उसके लिए इनको वजह नहीं चाहिए। कोई इनसे रीज़न पूछेगा तो इनके पास रीज़न कुछ भी नहीं होगा बताने के लिए। ठीक है, सिर्फ खुन्नस है, सिर्फ चिढ़ है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खुन्नस से भरे हुए कुछ लोग हैं। और ये लोग जो है करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके जीवन में एक ऐसी यात्रा जो है स्टार्ट हो रही है, या फिर राइट नाउ यात्रा जो स्टार्ट हो रही है वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो तो कर्मा है, तो कर्मा तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना किसी का। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स होते हैं जिनको अपने जीवन में कुछ पॉजिटिविटी जो आ रही है, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन कुछ व्यूअर्स होते हैं जो अपने जीवन में जो सकारात्मकता या फिर जो गाइडेंस उनको दी गई है, जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जो फॉलोस एंड जो बोले गए हैं, उन चीज़ों पे गौर करने के बजाय वो अपने विरोधियों के कर्मास को घूर घूर के देखते रहते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मैम ने कहा था हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है। मैं क्लियर कह देती हूँ, मैं आपसे ये चीज़ बताऊंगी कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो बेस्ट है, लेकिन इन लोगों के जीवन में राइट नाउ जो हो रहा है, ऐसे देख रही हूँ कि ये लोग आपको ना किसी बात के लिए कोस रहे हैं। ठीक है, आपस में बैठकर किसी बात के लिए ये आपको कोस रहे हैं, और आपके बारे में बातचीत बहुत ज़्यादा की जाती है, ये मैं आपको बता दूं। और आपका जो समाज में जो आपका जो भी वर्चस्व है ना समाज में, उसको किसी तरीके से आहत करना, या फिर अपने आप को आपसे बेस्ट प्रेजेंट करना किसी के सामने, उस चीज़ पे भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में जो भी इनको ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से मिली हुई है ना, इनको उस चीज़ की कद्र नहीं है। कद्र क्यों नहीं है? क्योंकि इनको हमेशा यही रहता है कि आपके जीवन में इनसे सब कुछ बेहतर है, इनसे अच्छा है, चाहे आपने वो कितनी मेहनत करके बनाया है, चाहे वो आपको आपके कर्मा से मिला है, चाहे कैसे भी करके, लेकिन उस चीज़ के लिए ना इन लोगों को ये कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ लोगों का स्वभाव जो होता है ना वो कभी नहीं बदलता दोस्तों। कितनी भी इनको समझा लो, कितनी भी थेरेपीज क्यों ना दे लो, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। तो यहाँ कुछ ऐसे लोगों की ही बात की जा रही है जिनको बहुत बार समझाया जा चुका है, जिनके साथ
मतलब इतने वो हाई तौबा वाली कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को अपने पास जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है उसके वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले नॉर्मल दिखने की, बट उस चीज़ की जलन, उस चीज़ की प्रॉब्लम इनके मन में है। आई डोंट नो कि ये किसकी रीडिंग है, ठीक है। मैं किसी के भी साथ कोई पर्सनल मेरा भेदभाव या वो प्रॉब्लम नहीं है, जो रीडिंग में कार्ड्स में दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको। एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर कि इनके साथ ना चोर चोर मोसेरे भाई टाइप्स कुछ और लोग बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब जो कुछ भी है ये ग्रुप्स में है ये लोग, और ये वही लोग हैं मतलब जिनको आपने कभी प्यार से संभाला होगा, या प्यार से अपने, शायद इनमें कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको आपने अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया होगा, या मतलब अपने प्यार से बहुत ज़्यादा केयरिंग इनके साथ आप रहे होंगे। आपने हमेशा इमेजिन किया होगा कि जितना प्रेम आप इनसे करते हो बदले में ये उतना ही प्रेम दें। लेकिन ये मेरे को ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे, मैं किसी भी जानवर को ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती ऐसे घटिया लोगों के साथ कंपेयर करके दोस्तों, लेकिन ये ऐसे जानवरों से भी गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने जिस हाथ से कुछ खाया होगा ना उसी हाथ को भी काटना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये स्वभाव से आदत से मजबूर हैं, ठीक है। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ये खुद आदत से मजबूर हैं। इनको हर उस चीज़ से प्रॉब्लम है जो इनसे ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो किसी के पास भी हो। ये ऐसे लोग हैं कि ये शायद किसी दुश्मन की हेल्प कर देंगे, किसी दुश्मन के ऊपर पैसा पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन अगर बात आए आपकी तो ये आपको एक पानी का घूंट तक ना दे, मतलब इनका बस चले तो। आई डोंट नो कि ये किसकी एनर्जी है, और काफ़ी लंबे समय की एनर्जी है। और यहाँ पर इन लोगों की ये जो भावना है ना, जो ये सोच है, ये आप तो अभी इनके विक्टिम बने हो, जब से भी बने हो आप अपने टाइम से ही देख लीजिए, लेकिन उससे पहले से भी ये इसी सोच से ग्रसित हैं और इस मेंटालिटी से ग्रसित है। कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट लाइफ की भी ये कुछ ऐसे ट्रॉमास दिख रहे हैं जो कि इनके मन में ना अभी भी ब्लॉकेजेस बन के बैठे हुए हैं, इनके चक्रास को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, जहाँ पर इनको ना मतलब अपनी खुद की ही अंदर की जो आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है, या आंखों के आगे जो काला चश्मा इन्होंने पहना हुआ है, वही चश्मे के कारण इनको पूरी दुनिया काली दिख रही है। और वो दुनिया, मतलब दुनिया को कोस रहे, दुनिया से चिढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखों की पट्टी को हटाना नहीं चाहते। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि कुछ शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई इशू है, या फिर ज़मीन से रिलेटेड कोई इशू है, और कई केसेस में यहाँ पे पानी से जुड़ा हुआ भी कोई इशू चल रहा है राइट नाउ किसी का। कुछ पत्थर की वजह से, आई डोंट नो, कुछ स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे, कुछ पत्थर या पेड़ इनके कारण भी कोई विवाद राइट नाउ चल रहा होगा, या कोई नाला या नाली उसके कारण कोई भी इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही होगी, या हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जहाँ पर जिनके घर में पानी की वजह से कोई लड़ाई होगी आपस में, या कोई भी हो, आप देख लेना, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, और है तो है ऐसा, ठीक है। ओके, अभी राइट नाउ ये लोग किस कंडीशन में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया है कि आपके जीवन में जो कुछ है वो इनके हिस्से में आ जाए, या फिर जो कुछ आपके साथ आपके पास है कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हो, इनके पास भी हो, जो कुछ आपने अचीव किया है वो इनको भी मिले। या कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि इन लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिख रही, आपकी स्ट्रगल नहीं दिख रही, बट आपने जो अचीव किया है वो चीज़ें दिख रही है, उसके पीछे आपने कितनी स्ट्रगल की है, आपने मतलब जो फिजिकली जो स्ट्रगल की है, जो अपेरेंटली जो स्ट्रगल की है, उसके अलावा आपने अपने मन को कितना बांध के रखा, कितना समझा के रखा, धर्म के मार्ग पे जोड़ के रखा, वो चीज़ इन लोगों को समझ नहीं है और पता भी नहीं है, और फिर भी ये लोग हैरान हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आपने 10 बार संयम रखा होगा, वहाँ पर इनको एक बार भी अगर रखना पड़े ना, तो ये लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड लोग दिख रहे हैं मुझे, जो कि मेहनत के नाम पे कुछ भी नहीं करना चाहते, बस लाइफ चाहते हैं, एक ऐसी लाइफ जो इनसे बेहतर लोगों के पास है, जो इनकी नज़रों में जो बेहतर है उन लोगों के पास है, वो लाइफ इनको चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, या फिर इनका कोई कार्मिक जो भी है, बट उस तरह की ज़िंदगी जो है, उस तरह का जीवन इनका नहीं है। दोस्तों मेरा ये मानना है, सच कहूँ तो एक इंसान के लिए ना मानसिक शांति बहुत ज़रूरी होती है, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होती है। बाकी जीवन जो है हर किसी का एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ मानसिक शांति जो है हम ज़रूर अचीव कर सकते हैं। दो समय की हम रोटी खा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो अपने से आगे वालों को देख देख के चिढ़ते रहते हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से आगे वालों की तरह ही बनने के लिए संयम से काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पा रहे या जो कुछ उनके पास है उसमें सैटिस्फाइड रहते हैं उन लोगों को देखकर, जो लोग अचीव वो भी नहीं कर पाए हैं जो उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी के पास टांगे नहीं हैं, तो अगर टांगों वाला इंसान ये बात सोच के रो रहा है कि भगवान मैं थक गया और नहीं चल सकता, तो वो उसको थैंकफुल होना चाहिए ये सोच के कि भगवान ने मुझे दो टांगे तो दी हैं, मैं जब चाहूँ चल सकता हूँ, जब चाहूँ रेस्ट कर सकता हूँ। एटलीस्ट उस इंसान से तो बेहतर हूँ जिसके पास टांगे नहीं है, वो चलना चाहता है लेकिन चल नहीं सकता, उसके पास जज्बा है लेकिन टांगे नहीं है। तो बहुत सारी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंसानियत को अगर हम रिसीव करना चाहें या उसको मानना चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन इंसान जो है अपने दिमाग का वशीभूत रहकर जो अपनी मेंटालिटी को देखते हुए ही अपना जीवन पूरा सुखी या दुखी कर लेता है। मेरा ये मानना है दोस्तों। ठीक है, अब हम आपकी बात पे चलेंगे। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है आपके जीवन में अनलॉक होने वाली हैं। कोई प्रॉपर्टी केस अगर आपका चल रहा था तो वहाँ पे आपको एक बिग सक्सेस में आते हुए देख रही हूँ बहुत ही जल्द। ठीक है, इस चीज़ को क्लेम कर लीजिएगा। वो लोग खास करके जिन लोगों को वाकई में इस टाइम पे किसी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद से जूझना पड़ रहा है, ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आपके जीवन में धन से ज़्यादा जो है वो इंसानियत मैटर करती है। आप एक ऐसी सोल है जिनके घर से इनका बस चले अगर तो एक चिड़िया भी भूखी ना जाए। ठीक है, एक ऐसी सोल से आज मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हर चीज़ के लिए हर मतलब इन जो इस संसार में जो इंसान के रूप में या जीव के रूप में भगवान के द्वारा बनाई गई है ना, हर उस चीज़ के लिए आप बहुत दयालु हो, ज़रूरतमंदों के लिए दयालु हो। और यही कारण है कि आपके सिर माथे पे जो है ना, आपके मस्तिष्क में जो है वो इंसानियत ज़्यादा हावी रहती है, बजाय धन के या बजाय लोभ के या बजाय बुराइयों के, या जो भी हम जिनको हम पाप में मतलब पाप के हिसाब से हम मानते हैं। ठीक है, उन चीज़ों से ज़्यादा आपके लिए इंसानियत और अच्छाई मैटर करती है। तो ऐसा ही कोई इंसान है जिसके लिए भर भर कर महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आ रहा है बहुत जल्द। अब आप उस चीज़ को किस तरह से इन्वेस्ट करते हो वो आप पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब धन की कमी अगर रही थी तो वो धन की कमी आपकी दूर होगी, और उसी के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी से भी कोई फायदा होगा। हो सकता है कि ये जो धन का लाभ आपको हो रहा है वो प्रॉपर्टी से ही हो, या फिर प्रॉपर्टी का लाभ होते होते भी आपको धन का लाभ हो। जहाँ पर आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, वहाँ पर आपकी जो इमेज थी अभी तक, वो उस इमेज में भी एक इम्प्रूवमेंट मैं आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि अभी तक लोगों ने आपको जस्ट आपके इम्प्रेशन से या आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड में जो आपकी अपीयरेंस रही है, हो सकता है आप चुप चुप रहते हो, ज़्यादा बातचीत ना करते हो, तो जिस तरह से लोगों ने आपके बारे में आंकलन किया था, अब उससे थोड़ा ज़्यादा लोग आपके बारे में समझेंगे, आपकी अच्छाई को देखेंगे। तो किसी के सामाजिक जो वर्चस्व है उसमें भी मैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होते हुए देख रही हूँ बहुत जल्द। तीसरा, आपके लिए ये चीज़ कही गई है कि आपके लिए सुरक्षा बहुत मतलब अभी भी आप ईश्वर की सुरक्षा में हैं, लेकिन आने वाले समय में भी आपको ईश्वर की ऐसी सुरक्षा मिलेगी जहाँ पर आपको ना, आपको बस इतना करना है कि आपको खुद पे काम करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। आप अपनी किस्मत जो है अपने कर्मों से लिख रहे हो, अपने कर्मों से सुधार रहे हो। तो मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आज पिक कर रही हूँ जिसके जीवन में बहुत ही छोटे समय से, बचपन से ही उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल देखी होगी, और अभी तक उनको शायद मतलब नॉर्मल लाइफ जो हम इंसान एक इमेजिन करता है कि सुबह शाम खाना पीना, फैमिली के साथ घूमना फिरना, पढ़ना, माँ बाप का प्यार, और कभी जब बड़े हो गए तो बच्चों की, फैमिली की फिक्र करना, फैमिली के साथ रहना, जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, रूटीनल लाइफ, वैसी आपकी लाइफ नहीं रही होगी। आपको मेंटल स्ट्रेस अभी तक बहुत रहा होगा, तो वही मेंटल स्ट्रेस अब आपसे कोसों दूर भागने वाला है। और जो ये घटिया किस्म के लोग हैं ना, जितने भी हो, ये आपके कानों तक अब नहीं पहुंचेंगे, इनकी आवाज़ भी आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी और ना ही पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए किस्मत बदलने का है। आपके हाथों में ही कलम ईश्वर ने दे के रखी है। कलम दे के रखी है मीन्स कि आपको अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत बदलने का मौका, अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखने का मौका जो है अभी डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है, जहाँ पर आप अपने अच्छे कर्मों से
कार्य करेंगे और उस कार्य में जो पहले रुकावट आया करती थी वो रुकावट अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपको एक इस तरह की डिवाइन जो है वो मतलब इनफाइनाइट अगर मैं कहूँ कि सुरक्षा कवच में आप हो तो वो आप मान सकते हैं, ठीक है। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहां पर आपको हेल्प की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको मिलेगी, और जहां पर आपको एक शॉक देने की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स कि आप अगर रास्ते से भटकते हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी डिले हो जाते हैं तो आपको शॉक भी दिया जाएगा टाइम टू टाइम, जैसे आपका लक्ष्य आपको याद दिलाया जाएगा, तो ऐसा होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है आप एक फ्लो में चलते हुए अपने कर्मों पे ध्यान दें, सोसाइटी में, समाज में जितना आपका रोल है उसको प्ले करते हुए, ईश्वर के साथ जुड़ते हुए अपने इस कीमती समय का, इस गोल्डन पीरियड का आप फायदा उठाएं। इस रास्ते में ना शिव शक्ति आपके साथ है और आपको ऐसी चीज़ें बहुत जल्द और भी देखने को मिलेंगी जो कि अभी तक आपसे छुपी हुई थी। मुझे आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो कि इस टाइम पे मतलब आप उनको गद्दार कह सकते हो। गद्दार कौन होता है? गद्दार वो होता है कि जिस पर हमने भरोसा किया होता है और जिसका जो फर्ज है वो भी भरोसा करने वाला ही होता है, ठीक है, उस लायक ही उसको बनना चाहिए। मीन्स कि हमारा अपना, जो हमारे अपनों के भेष में होता है, वैसे ही कुछ लोग रहे हैं आपके जीवन में जो अपनों के भेष में तो थे लेकिन थे गद्दार। तो ऐसे लोगों का भी कोई पर्दाफाश होने वाला है, या कुछ ऐसी रियलिटी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें जो हैं, जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी, वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और कोई तो है यहाँ पे जो इन चीज़ों से घबराया हुआ है, क्योंकि उस इंसान को ना अंदेशा हो चुका है इस चीज़ का। ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी इनका मास्टरमाइंड है उनको ना इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अब जो है चीज़ें, उन्होंने जिस लेवल तक उनको हाइड आउट कर सकते थे उन्होंने किया है, लेकिन अब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से या तो समझ आने लगी है, या तो बहुत जल्द आपको ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ जो है अच्छी तरह से समझ आने वाली है। और इसी के आते ही आप एक ऐसे अ, चरित्र में, एक ऐसे रोल में, एक ऐसे पर्सन के रूप में इन लोगों के लिए कन्वर्ट होने वाले हो जो कि इनकी लिहाज नहीं करेगा। अब ये हो सकता है कि आप वाकई में इनकी लिहाज ना करो, या हो सकता है कि इन लोगों का मानना हो कि आप शायद अब इनकी लिहाज नहीं करोगे, अब आप शायद इन पे वो रहम या वो दया नहीं दिखाओगे। तो मैटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूर हो रहा है कि कोई तो है जो कि अपनों के रूप में ही आपके बीच में छुपा हुआ था, जिसका फर्ज था आपका अपना बनना, आपका दुख तकलीफ बांटना, आपको सही रास्ता दिखाना। क्योंकि जब एक इंसान का कार्मिक पीरियड चल रहा होता है तो दूसरा इंसान चाहे तो उसको मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, उसको मेंटली थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, लेकिन इस टाइम पे जब आप एक कार्मिक पीरियड से गुजर रहे थे, उस टाइम पे आग में घी डालने का काम इन लोगों ने किया है। तो इनको मैं गद्दार ही कहूँगी और इसीलिए मैं इनको गद्दार कह भी रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कि अभी तक आपका हक जो है, कहीं ना कहीं आपका हक मार के बैठे हुए थे, आपका हक आपके हक में आ रहा है, और एक मजबूत पिलर आपको मिल रहा है, और पिलर के साथ साथ एक ओहदा आपको मिल रहा है, एक स्टैंड मिल रहा है, आपको अपनी खुद की चेयर मिल रही है। वो चेयर जो कि डिवाइन ने सिर्फ आपके लिए रखी हुई है, वो ओहदा जो सिर्फ आपका है, जिस पर अभी तक चील कौओं की, दूसरों की, फालतू के लोगों की नज़र थी। और ये अभी भी, मतलब अभी भी ये लोग इसी चीज़ में, गम में डूबे हुए हैं कि आपको ये ओहदा कैसे मिला। आप इसके लिए मतलब एक बेस्ट पर्सन नहीं हो। इनके रोल में, इनके मानने में अभी भी यही है कि आप इस ओहदे के लिए ना एक परफेक्ट चॉइस नहीं हो। ये लोग नहीं मानते इस चीज़ को कि डिवाइन ने अगर ये जो कुछ भी कर्म का खेल जो है वो कुछ सोच समझ के हुआ होगा। इन लोगों को लग रहा है कि शायद आपको बैठे बिठाए चीज़ें मिली है, क्योंकि ये अपनी जगह पे ये भी सही है, क्योंकि एक तो ये अपने मन के, अपनी स्वभाव के वशीभूत है, और दूसरा ना हो सकता है कि कर्म, ईश्वर, ये चीज़ें ना इन लोगों के आसपास अभी तक भटके भी ना हो, इन अज्ञानियों को उसके बारे में शायद पता ना हो। और तीसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रगल रही है वो हो सकता है कि एक साइलेंट स्ट्रगल रही हो, जिसके बारे में इन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। इन्होंने बस आपको शांत देखकर, आपको सिचुएशन के साथ संयमित रहते हुए देखकर, मतलब आप रो क्यों नहीं रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभा और आप शांत कैसे हैं, आपके इतना कुछ नुकसान पहुंचाया, आप शांत कैसे हैं, कहीं आपको घमंड तो नहीं है, तो चले आपका घमंड तोड़े। तो इस तरह का, मतलब उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेकर इन्होंने आपके साथ अपोजिट पार्टी का एक रोल प्ले किया होगा। तो ऐसे लोगों का एक तो आपके सामने भांडाफोड़ होगा, आपके सामने इनकी रियलिटी आएगी। दूसरा, आपके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है ना कि अब आपका ओहदा जो है वो, आप जब एक बार आपका पोजीशन आपको मिल गया तो आपकी पोजीशन आपसे फिर कोई नहीं छीन सकता। और वो पोजीशन कैसी होगी, अब आपके विरोधियों का तो छोड़ो, विचारों का अभी तक आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना,
जहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में आ रहा है। इतना बड़ा कंट्रोल, इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपको मिलने वाला है जीवन में, जो कि अभी तक आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा। अगर मैं अभी आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपके साथ होंगी या ये आपके हाथों से ये चीज़ें करवाई जाएंगी, तो आपको ना अभी कभी ये लगेगा कि ये रीडिंग ना जस्ट फॉर व्यूज़ है, जस्ट फॉर ऐसे ही है, जस्ट बातें हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। वाकई में ऐसा होने वाला है। अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट की है तो इस चीज़ को भी मानिए जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि एक ऐसा ओहदा आपको मिलने वाला है जहाँ पर आपको ना पूरी तरह से एक ऐसे इंसान के रूप में बनाया जाएगा या बनना पड़ेगा जिसने अपने हाथों से रूल्स बनेंगे, जिसके हाथों से रूल्स बनेंगे, जिसने जो कह दिया वो होगा, जो होना ही पड़ेगा उसको, जिसका मन और मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होगा, जिसके लिए मन जो है ना, जो उसके इमोशंस जो है उनके लिए अलग समय होगा। वो इमोशनल होके फैसले नहीं ले पाएगा, उसको एक लीडर की तरह फैसले लेने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ी गृहस्थी में देख रही हूँ, कुछ लोगों का फ्यूचर देख रही हूँ जो आपके इन फैसलों पे निर्भर करेगा। और मेरे को उसी के साथ साथ ये जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पर, मेरे को आपको एक्सट्रीम लेवल की सिक्योरिटी डिवाइन की तरफ से, एक्सट्रीम लेवल की सुरक्षा और गाइडेंस टाइम टू टाइम आपको मिलेगी। इस चीज़ को बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए। आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि अभी तक आपको शायद सोचने भी मतलब अजीब लगता होगा, आप यकीन नहीं कर पाते होंगे कि ऐसा कुछ हो पाएगा या होगा। कुछ ऐसा है आपके जीवन में जो कि आपको गाइड करेगा टाइम टू टाइम, और वो कोई भी माध्यम हो सकता है। वो माध्यम मैं भी हो सकती हूँ, कोई टैरो रीडिंग भी हो सकती है, कोई डिवाइन मैसेज हो सकता है, कोई और साइन हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को मानिए कि आपको गाइडेंस दी जाएगी। जिस भी माध्यम से आपको गाइडेंस दी जा रही है उसके लिए थैंकफुल तो रहना ही है, लेकिन थैंकफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सतर्क भी होना है। जस्ट लिसन, सुना और टाइम आउट, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खेतों से, प्रॉपर्टी से, ज़मीन से जुड़ा हुआ भी कोई एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि आपके हक में हो सकता है आए, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर अभी राइट नाउ, आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि राइट नाउ कोई घर बना रहे हो, या राइट नाउ अभी अभी आपने कोई घर बनाया है जो कि खेतों के आसपास है, या फिर आपके खेतों के आसपास कोई घर गृहस्थी अभी बन रही है। ऐसे लोग भी आप हो सकते हो। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मॉडर्न प्रॉपर्टी है, उसी के साथ साथ आपकी पैतृक प्रॉपर्टी जो है वो भी आपके हिस्से में आ सकती है, या फिर उसकी जिम्मेदारी भी आपको बहुत समझदारी से टाइम रहते मतलब टाइम आने पे आपको दी जाएगी। ज़मीन का और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल मिलने वाला है, और आपके ऊपर ईश्वर की इतनी नेमत रहेगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि देखो, मैं नहीं जानती आप कौन हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने बहुत लंबी स्ट्रगल देखी है जीवन की, और लंबी स्ट्रगल तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ धर्म के ऊपर चलते रहना, ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर की इच्छा समझ के उन चीज़ों को सह जाना, फिर भी ईश्वर को ना कोसना, फिर भी गलत का, पाप का रास्ता ना चुनना। नहीं तो इंसान कौन सा कोई पकड़ने आएगा उसको, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, लेकिन आपने ना खुद को रूल किया है। आपने खुद को, मतलब एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर की तरह ना आपने खुद को रूल किया है, खुद को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ये गलत है, ये सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस काम से भटकना नहीं है, इस चीज़ से भटकना नहीं। आपने खुद को रूल किया है, खुद को कंट्रोल किया है, और यही कारण है कि आपको ये कंट्रोल दिया जा रहा है। जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है वो बहुत कुछ कंट्रोल करने के लायक होता है दोस्तों। अब हम जो है, इंसान जो है, हमारे विरोधी हो चाहे हमारे हितैषी हो, वो हमें अपनी नज़रिए से देखते हैं। जो हमारे चाहने वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएँ, चाहे हम उनके लिए कैपेबल हो या ना हो। हमारे जो विरोधी हैं वो चाहते हैं कि इनको कुछ ना मिले, चाहे वो उसके कैपेबल हो उसके या नहीं हो, बट उनको ना मिले, उनको मिले, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर जब भी किसी को कुछ देते हैं, बेशक देर से देते हैं, हमारी सोच के हिसाब से बेशक वो देर होती है, लेकिन वो हमेशा हमें परख के, हमारे कर्मों के बैलेंस को देख के, हमारी नीयत को देख कर हमें देते हैं दोस्तों। तो जहाँ पर आज जो भी सोल ये रीडिंग देख रही है और जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, एक बहुत बड़ा दिल से सैल्यूट टू यू।
और इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं दोस्तों। एक फाइनल कार्ड मैं डिस्कस करने के लिए रह गई हूँ यहाँ पे। द फाइनल कार्ड जो था बॉटम ऑफ द डेक था वो था मैजिशियन का, जो कि ये बताता है, जो मैंने अभी आपसे द चैरिट के कार्ड में डिस्कस किया, कि आपके पास जो कंट्रोल आ रहा है, जो अथॉरिटी आपको मिल रही है, उसी अथॉरिटी को और उसी बातों को ये कंफर्म करता है, एक स्टैंप लगाता है उसके ऊपर कि वाकई में आप सर्वगुण संपन्न होने वाले हो। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर द वर्ल्ड के कार्ड में भी इसके हाथों में, खुद के हाथों में कंट्रोल दिया गया है, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखना। यहाँ पर यही कंट्रोल सेम इसके हाथों में फिर से दिया गया है, आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पर भी इसको एक छड़ी हम कह सकते हैं, जिससे वो अपनी किस्मत पर लिख रहा है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे और लोगों की नियत और लोगों की किस्मत, नियति भी उसके हाथों से लिखी गई है या लिखी जाएगी। यहाँ पर द मैजिशियन के कार्ड में भी सेम स्टिक आप देख रहे होंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कोई भी कार्ड उठाया और रख दिया, यहाँ पे डिवाइन खुद बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिन लोगों को ये चीज़ें फेक लगती हैं उनके लिए एक समझने वाली बात है। अगर चाहें तो ठीक है, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसा है कि यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि अथॉरिटी जो है वो आपके हाथों में है, और आपको जिस भी टूल की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आप पूरी तरह से अपने माइंड से, सोल से, बॉडी से, आत्मा से, हर तरीके से आप परिपक्व हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को पहचानिए। और मैं दावे से आपको कह सकती हूँ कि आपका जो समय था, जो स्ट्रगल से भरा हुआ समय था, वो ओवर होने को है। एक अथॉरिटी, एक नेम और एक हो सकता है कि आपको कोई ऐसा जस्टिफिकेशन मिले जिसके लिए आप काफ़ी समय से भागदौड़ शायद करते रहे होंगे। ठीक है, दूसरा कोई ऐसा पता नहीं क्यों कोई ऐसा टैग मेरे को आपके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने वाला है। आई डोंट नो कौन सा टैग लगने वाला है आपको। आपको एक ऊंचे दर्जे का इंसान जो है ईश्वर की नज़रों में देखा जाता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और आपके ऊपर गुरुदेव की बहुत कृपा है, अगर आपके कोई गुरुदेव हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी, जो भी आपके गुरुदेव होंगे या फिर गुरु ग्रह भी आप मान सकते हो उनको हमारी कुंडली के हिसाब से, बट जो भी हो, गुरुदेव की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है या उनका बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, और उन्हीं के रहते, उन्हीं की आशा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको ये सब चीज़ें मिली हैं। आपके मतलब एक ऐसे मिशन के लिए आपको रेडी किया गया है या कर दिया जा चुका है या आने वाले समय में कर दिया जाएगा, जहां पर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। एक बहुत बड़ा मिशन है जो कि आपके हाथों से कंप्लीट होने वाला है, आपके हाथों से कंप्लीट होगा। इस चीज़ को बिलीव कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। ये रीडिंग किसके लिए है मैं नहीं जानती, बट अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी है, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है ना, मुझे पूरी तरह से आपके फेवर में दिख रहा है। और देखो, अगर समय आपको लगता है कि आपके मतलब अकॉर्डिंग नहीं है, तो समय का तो शुरू से यही रहा है, जो आया है, जिसका समय आया है उसका जाएगा, जिसका गया है उसका आएगा। समय हमेशा, घड़ी हमेशा गोल घूमती है ना। तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जो भी हो, ठीक है। मुझे आपकी राहों में ना खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही हैं आने वाले समय में। जितना आपने तकलीफ सही है ना, आप भूल जाओगे सब कुछ, लेकिन अभी जो समय है आप गुजार लीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी ऑलरेडी आपके जीवन में दस्तक दे चुकी है। उसके लिए कंफर्म ये दो चीज़ें करती है, ऊपर तो एक तो आपकी एनर्जी जो मैंने डिस्कस की है, और दूसरी जो आपके विरोधियों के कार्ड्स आए थे, इसका मतलब क्योंकि वो जलन में इसमें इस टाइम पे अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड है, और वो भी इसलिए क्योंकि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ऑलरेडी पॉजिटिविटी जो है आपके जीवन में एंटर कर चुकी है। अब आपने उसको कितना नोटिस किया है, कितना वैल्यू दिया है, वो आप पे निर्भर करता है। और आप लोग इस रीडिंग का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आप एक प्योर सोल हो। और इसी के साथ आज की इस रीडिंग से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, टेक केयर, राधे राधे।